खुशामदीद तुलबा, लॉ एंड जॉब्स एकेडमी के इस नए और बेहद अहम सेशन में। आज हम बायोलॉजी 11th क्लास पीटीबी न्यू कोर्स के चैप्टर 1 बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 5 पर बात करने वाले हैं। हमारा मुकम्मल फोकस होगा टैक्सोनॉमिक हायरार्की और उसके मुख्तलिफ लेवल्स पर। खैर, आगे बढ़ने से पहले ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि ऐसी अहम एजुकेशनल अपडेट्स कभी मिस ना हो। चलिए सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम 4 अहम बातों को क्लियर करेंगे। पहला, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बुनियाद क्या है। दूसरा, क्लासिफिकेशन के 8 दर्जे। फिर मुकम्मल क्लासिफिकेशन की कुछ वाज़ेह मिसालें और आखिर में इसका खुलासा और एग्ज़ाम्स के हवाले से इसकी अहमियत। तो सबसे पहले आते हैं हिस्सा 1 पर, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की बुनियाद। आखिर ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है क्या? दरअसल ये एक ऐसे अमल या समझ लीजिए एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें मुख्तलिफ जानदारों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सक्सेसिव लेवल्स में तरतीब दिया जाता है। इन लेवल्स या दर्जों को हम टैक्सा कहते हैं, और अगर सिर्फ एक हो तो टैक्सॉन। असल में जिंदगी की अनगिनत शक्लों के दरमियान ताल्लुकात को समझने के लिए जो जानदार आपस में बहुत करीबी ताल्लुक रखते हैं उन्हें बिल्कुल एक ही टैक्सॉन में ग्रुप कर दिया जाता है। ये बिल्कुल किसी बड़ी सी फैमिली ट्री जैसा है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस हायरार्की को 2 मुख्तलिफ तरीकों से देखा जा सकता है। या तो बड़े पैमाने से शुरू करके छोटे की तरफ जाएं, यानी किंगडम से लेकर बिल्कुल नीचे स्पीशीज तक, या फिर इसके बिल्कुल उलट चलते हैं, छोटे और स्पेसिफिक दर्जे यानी स्पीशीज से शुरू करके बड़े दर्जे किंगडम तक ऊपर जाएं। समझ लें कि ये बिल्कुल मैप पर जूम इन या जूम आउट करने वाली बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हिस्सा 2 की तरफ, क्लासिफिकेशन के 8 दर्जे। यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये याद रखना है कि इस बायोलॉजिकल लैडर के मुकम्मल और ठीक 8 अहम लेवल्स हैं। 8, और ये 8 दर्जे तसलसल के साथ याद रखना इंतहाई ज़रूरी है। तो आइए इन्हें एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं जिंदगी की सबसे वसी तरीन सतह से, डोमेन। ये क्लासिफिकेशन का सबसे बुलंद यानी हाईएस्ट लेवल है। इसमें जिंदगी की 3 बड़ी तकसीमें शामिल होती हैं, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। मिसाल के तौर पर इंसान अपनी पेचीदा सेल्स की बनावट की वजह से यूकैरिया डोमेन के अंदर आते हैं। फिर जब हम एक कदम नीचे आते हैं तो हम किंगडम में दाखिल होते हैं। ये वो ग्रुप है जो जानदारों को उनकी बुनियादी खुसूसियात की बिना पर इकट्ठा करता है। अब डोमेन यूकैरिया ही की मिसाल ले लीजिए। इसके अंदर एनिमेलिया यानी जानवर, प्लांटे यानी पौधे, फंगी और प्रोटिस्टा शामिल हैं। और जाहिर है हम इंसान एनिमेलिया किंगडम का ही हिस्सा हैं। किंगडम के बाद अगला दर्जा आता है फाइलम का। यहाँ जानदारों का बुनियादी जिस्मानी ढांचा और अहम स्ट्रक्चरल फीचर्स एक जैसे होते हैं। इंसान फाइलम कॉर्डेटा का हिस्सा हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा बुनियादी स्ट्रक्चरल प्लान उन तमाम जानवरों जैसा है जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, बिल्कुल मैमल्स, परिंदे, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और मछलियों की तरह। मज़ीद नैरो डाउन करते हैं तो हम क्लास के दर्जे पर आते हैं। यहाँ मुश्तरका खुसूसियात और भी ज़्यादा वाज़े और स्पेसिफिक हो जाती हैं। फाइलम कॉर्डाटा के अंदर इंसानों को क्लास मैमेलिया में रखा गया है। क्यों? क्योंकि हमारी पहचान जिस्म पर बाल और मैमरी ग्लैंड्स का होना है, जो इस ग्रुप को बाकी तमाम कॉर्डेट से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। अब यहाँ जो रैंक है वो वाकई दिलचस्प है, ऑर्डर। ये क्लास के अंदर जानदारों को उनकी इर्तिकाई तारीख यानी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और मुश्तरका खसूसियत की बुनियाद पर कैटेगराइज करता है। क्लास मैमेलिया के अंदर हमारा ऑर्डर प्राइमेट्स है। यही वो रैंक है जहां इंसानों, बंदरों और एप्स को एक साथ रखा गया है, क्योंकि हम सबके दिमाग बड़े हैं और चीज़ों को महारत से पकड़ने की सलाहियत रखने वाले ओपोजिबल थम्स मौजूद हैं। और फिर इस क्लासिफिकेशन की सीढ़ी पर मज़ीद नीचे उतरते हुए हम फैमिली तक पहुंचते हैं। यहाँ ताल्लुकात और भी गहरे होते हैं और एट्रीब्यूट्स बिल्कुल प्रिसाइज होते हैं। ऑर्डर प्राइमेट्स के अंदर इंसानों की फैमिली होमिनिडे है।
इस फैमिली में बड़े एप्स और इंसान बिल्कुल शाना बशाना खड़े। इसके बाद बारी आती है जीनस की। ये फैमिली के अंदर एक बहुत ही खास रैंक है। यहाँ वो स्पीशीज होती हैं जो न सिर्फ आपस में इंतहाई करीबी ताल्लुक रखती हैं, बल्कि देखने में भी काफ़ी हद तक एक जैसी लगती हैं। फैमिली होमिनिडे के अंदर हमारा जीनस होमो है, जिसमें ज़मीन पर मौजूद मॉडर्न इंसान और हमारे पुराने एक्सटिंक्ट होने वाले करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। और आखिरकार हम सबसे स्पेसिफिक, सबसे आखिरी लेवल पर पहुंचते हैं स्पीशीज़। ये रैंक बिल्कुल एक ही तरह के जानदारों को जाहिर करता है जो आपस में इंटरब्रीड करके अपने जैसे नए फर्टाइल बच्चे पैदा कर सकते हैं। जीनस होमो के अंदर मॉडर्न इंसानों की मुश्तरका साइंटिफिक शनाख्त होमो सेपियंस है, मुकम्मल तौर पर स्पेसिफिक। तो ये 8 लेवल्स रियल लाइफ की अलग अलग ब्रांचेस पर एग्जैक्टली कैसे अप्लाई होते हैं? ये टेबल दरअसल इस कॉन्सेप्ट को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। हम इंसानों की ही मिसाल ले लीजिए। टॉप से शुरू करें तो हमारी डोमेन यूकैरिया है और किंगडम एनिमेलिया। रीढ़ की हड्डी जैसी नोटोकॉर्ड की वजह से फाइलम कॉर्डेटा बन गया। हम मैमल्स हैं तो क्लास मैमेलिया, बड़े दिमाग की वजह से ऑर्डर प्राइमेट्स और फिर फैमिली होमिनिडे। आखिर में हमारा जीनस होमो और स्पीशीज होमो सेपियंस। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि इस पूरी कायनात में हम इंसानों की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। अब जरा एक आम सी चिड़िया यानी स्पैरो को देखिए। ये टॉप के 3 लेवल्स में बिल्कुल हम इंसानों के साथ खड़ी है। इसकी डोमेन भी यूकैरिया, किंगडम एनिमेलिया और फाइलम कॉर्डाटा है। लेकिन यहाँ से रास्ता अलग हो जाता है। क्लास में आकर ये एज यानी परिंदों में चली जाती है। फिर इसका ऑर्डर पैसेरिफॉर्म्स, फैमिली पैसेरिडे, जीनस पैसर और स्पीशीज पैसर डोमेस्टिकस है। देखा आपने कैसे लेवल 4 पर आकर इनके रास्ते बिल्कुल अलग हो गए? ये एक बड़ा ही मज़े का कनेक्शन है। और हाँ, ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम सिर्फ जानवरों या परिंदों के लिए नहीं है। पौधे भी परफेक्टली इसी 8 लेवल सिस्टम पर मैप होते हैं। प्याज यानी अनियन को ही देख लें। इसकी डोमेन तो यूकैरिया है, लेकिन किंगडम प्लांटे है, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक पौधा है। फिर इसका फाइलम एंजियोस्पर्म्स, क्लास मोनोकॉट्स, ऑर्डर एस्परगैलीज, फैमिली अमेरिल्डेसी, जीनस एलियम और बिलाखिर स्पीशीज एलियम सेपा। सिस्टम बिल्कुल वही 8 लेवल्स का है, चाहे इंसान हो, चिड़िया हो या आपके किचन में रखा हुआ प्याज। चलिए अब इस सारी डिस्कशन को रैप अप करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम्स के हवाले से इसकी अहमियत क्या है और हमारा फाइनल टेक अवे क्या बनता है। अगर इस पूरे एक्सप्लेनर को एक लाइन में निचोड़ दिया जाए ना, तो वो ये होगा। ये टेक्सोनोमिक सिस्टम हमें सिखाता है कि हर छोटा बड़ा ऑर्गेनिज्म अपनी स्पेसिफिक खुसूसियात की बिना पर इस वसी बायोलॉजिकल मैप में एक एग्जैक्ट जगह रखता है। ये कायनात कोई रैंडम सी जगह नहीं है, ये बहुत ही मुनज़्ज़म और डीपली ऑर्गेनाइज्ड है। और हाँ, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपके बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए एक एब्सोल्युटली क्रूशियल लॉन्ग क्वेश्चन है। इन 8 लेवल्स को इनकी सही तरतीब और इन्हीं बेहतरीन मिसालों के साथ याद करना आपको इम्तिहान में बहुत सॉलिड मार्क्स दिला सकता है। तो इस मैप को अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लीजिएगा।